ध्रुव को इतनी छोटी उम्र में भगवान ऐसे ही नहीं मिल गए। भगत ध्रुव की अगर पीछे की कहानियां सुनो तो एक बार जब उनके मन में ये संशय पैदा हुआ इस तरह से, तो वो किसी को उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा कि ये इनके पिछले 100 जन्मों के पीछे जाकर देखो तो तुम्हें पता चले, पिछली यात्रा देखो कि क्या किया है इन्होंने। आज तुम्हें लग रहा है कि 5 साल की एज में इस बच्चे ने पा लिया भगवान को, 5 साल की एज में पा लिया। इनकी पुरानी यात्रा तो देखो। तो देखा कि जिन्होंने जो तप किया हुआ था, जो पिछले, तो वहां इनके जो पूरा पूरा जीवन लगाया तो उनकी हड्डियों के कंकाल वहां पड़े हुए थे। उस जीवन में जब जीवन छूटा, शरीर छूटा, तो उसके उनकी हड्डियों के कंकाल वहां पर पड़े हुए थे। दिखाया कि देखो ये जो यात्रा है ये सब करके आया हुआ है, ये पूरा पूरा जीवन समर्पित कर चुका है। आज तुम्हें लगता है कि एकदम से पा लिया बच्चे को, बड़ी अच्छी किस्मत है। किस्मत नहीं है, हार्डवर्क है, उसकी मेहनत है। तो इस तरह से लगन है। ये भक्ति डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप, साल बाय साल, जन्म बाय जन्म बढ़ती है। इसीलिए इस जीवन में कुछ लोग पहले आते इतनी प्रतिभा लेकर पैदा होते हैं, इनका जन्मों का तप है। इसलिए अप्रिशिएट करना, किसी से ईर्ष्या करने की बजाय अप्रिशिएट करना कि कौन है ये, कौन महान आत्मा। बेशक शरीर आपके सामने छोटा है, 2 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का, इससे फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं ना कितने प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जिनको देखकर सारा संसार नतमस्तक हो जाता है। होता है ना। बस ये प्रतिभा, ये जन्मों जन्मों का तप है, तो अपनी तप को भी बढ़ाते जाइए। कुर्बानियां मांगता है, बार बार कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। कुर्बानियां का मतलब क्या? इसका मतलब कोई सर नहीं कटाना, लेकिन बार बार अपने ईगो को डिमिनिश करना पड़ता है। पीव देखण का चाव है नित्य चरणन के पास, अब तो ऐसा हुए रहूं जो पांव तले की घास। परमात्मा को देखना चाहता है, हृदय में बसाना चाहता है। ये प्रेम चाहता है जो जो दिखता है सब भक्तों के अंदर, कि मेरे अंदर भी मीरा जैसा प्रेम हो, मेरे अंदर भी राधा जैसा प्रेम हो, मैं भी नरसी की तरह गीत गा सकूं, और मैं भी धन्ना जट की तरह रिझा सकूं परमात्मा को। ऐसा प्रेम चाहता है तो जरा प्रेम की लगन तो लगा और मांग उससे। ओ प्रेम के भंडारी सतगुरु मेरे प्यारे, दे प्रेम दान दाता तेरे भरे भंडारे। तेरे पास कौन सी कमी है हे प्रभु, दे दाता। मांगते हैं अपने प्रभु के आगे, प्रेम के भंडारी सतगुरु मेरे प्यारे, दे प्रेम दान दाता तेरे भरे भंडारे। हमने तो आज तक अपने सतगुरु से प्रेम के सिवा कुछ मांगा नहीं। कोई बात क्या करनी उसके सामने, प्रेम के सिवा बात क्या करनी। वो छोटी मोटी चीजें क्या मांगनी। बड़ी मुश्किलों से पाया है उसे, बड़ी मुश्किलों से, युग युग के तप कर करके। आपको मैं यहाँ नॉर्मल इंसान की तरह बैठा दिख रहा हूँ। पिछली यात्रा कभी बताएं, मैंने कई जगह बताया भी है, इतने 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 खेल करे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। आप सब भी ऐसे करके आए हैं, मैं सिर्फ अपनी कोई बात नहीं कह रहा हूँ। आप सब भी सब करके आए बैठे हैं, ऐसे नहीं किसी के प्रति भक्ति और प्रेम पैदा हो जाता। ये सर्वोच्च लेवल है, ये सर्वोच्च लेवल है। जब आपके दिल में बार बार वो तड़प पैदा होती है, रोता है दिल। कभी पाया है उस तड़प को, देखा है, जाना है? कभी ऐसा लगता है कि दिल के अंदर हुक उठती है, एक ऐसी प्यास उठती है कि कैसे जाकर मिल जाऊं? होता है कभी ऐसा? संसार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि बस यहाँ तो एक टेम्परेरी गुजारा चल रहा है, बस ठीक है। लेकिन दिल में वो जो तड़प है, वो जो प्यार है, धन्य भाग हैं उनके जिनके दिल में ये प्यार पैदा होता है। बहुत ऊंचे भाग हैं। जन्मों जन्मों के तड़प के बाद कोई गुरु दरबार में इस तरह से, मेरे सतगुरुदेव भगवान जी ने एक बार बताया था कि संसार के जितने भी अभी तक भक्त हो गए हैं ना, वो सिर्फ अपने प्रेम की रीत निभाने के लिए गुरु दरबार में आएंगे। एक लड़की की तरफ एक बार इशारा करते हुए बताया कि राजा मुचुकुंद का नाम सुना है? आपने कभी शायद सुना होगा कि नहीं सुना होगा। राजा मुचुकुंद की कथा आती है, कभी राम से सुनना पढ़ना। इस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये जो लड़की बैठी है ये मुचुकुंद राधा है। किसी समय का वो राजा, उनकी बड़ी कथा है, लंबी, पढ़ना आराम से कभी। तो काल यवन को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा था, वो सब लंबी स्टोरी है, आराम से पढ़ना। वो राजा गुरु की भक्ति करने के लिए सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में एक लड़की के रूप में छुपा हुआ बैठा हुआ है। किसी को पता भी नहीं कौन है। भक्ति चल रही है अपने गुरु के साथ, दिल का रिश्ता। मेरे सतगुरुदेव भगवान जब अपने परम दैदीप्यमान स्वरूप के अंदर सामने विराजमान होते हैं तो हजारों आंखें उन्हें देखकर सिर्फ आंसू बहा रही होती हैं। बस सिर्फ देख रही हैं और दिल में प्यार आ रहा है, बस, और कुछ नहीं। कोई कोई कहने को नहीं, कुछ सुनने को नहीं। तो सामने बैठे हैं शहनशाह, तो फिर वो दिल में क्या कहा जाए, क्या कहा जाए? कुछ कहने को नहीं, कुछ सुनने को नहीं।